की हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। जिस तरह से बुधवार को नेपाल में बाढ़ का महाप्रलय देखा गया और उसके बाद तबाही और बर्बादी की जो तस्वीर है, आज किस तरह से वहां तस्वीर है, इसकी भी, इस तस्वीर को भी हम दिखाएंगे। लेकिन आपको ये तस्वीर पहले देख लीजिए कि किस तरह से बुधवार को सुबह में 9 बजे के आसपास में किस तरह से नेपाल में बाढ़ का महाप्रलय आया और तबाही और बर्बादी ही बर्बादी नजर आया। आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए किस तरह से वहाँ पर तूफान की तरह बर्बादी ही बर्बादी नजर आया। और तिब्बत सीमा के पास बुधवार को सुबह 8:37 में आए भूकंप के झटकों के बाद हिमनद ग्लेशियर फटने से नेपाल की भोटे, कोसी और त्रिशूली नदी में भीषण जल प्रलय आया था। अचानक आई इस विनाशकारी बाढ़ ने नेपाल के रसुआ, नुवाकोट, दादिङ, चितवन, गोरखा, तनहु और नवल पड़ोसी पर पूर्व जिलों में भारी तबाही मचाई थी और करीब देखिए कई लोगों की इसमें जान चली गई है। और अगर भारत के लोग भी यहाँ पहुँचे हैं और भारत के लोगों को भी बचाया जा रहा है यहाँ पर, और कई लोग, अगर तमिलनाडु की बात करें 100 से अधिक की रेस्क्यू की गई। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि बुधवार को किस तरह से यहाँ पर महाप्रलय आया था। उसके बाद हम आपको एक एक करके वो तस्वीरें भी दिखाएंगे जहाँ उसके बाद क्या कुछ हुआ है। देखिए, अब आपको दिखा रहे हैं कि वहाँ के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह पूरी तरह से एक्शन कल से ही नजर आए थे और तमाम व्यवस्थाएं करने की कोशिश किए हैं कि किस तरह से प्रभावित इलाके पे जाकर हम राहत और बचाव कार्य करें। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने बाढ़ से प्रभावित नुवाकोट जिले के बतार बाजार में सेना के ट्रेनिंग सेंटर का भी दौरा किया। ये तस्वीरें देखिए जहां पर नेपाल के प्रधानमंत्री किस तरह से, बालेंद्र शाह कितने एक्शन में नजर आ रहे हैं और सेना के ट्रेनिंग सेंटर का भी उन्होंने दौरा किया ताकि मौजूदा हालात और खोज और बचाव कार्यों का जायजा ले सकें। और पूरी तरह से कल से ही जिस तरह से एक्शन में नजर आए प्रधानमंत्री। और एक बात और है कि नेपाल की मीडिया की ओर से ये लगातार कहा जा रहा है कि चीन ने सही समय पर ये इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। चीन ने जब इन्फॉर्मेशन दिया वो लेट से दिया है, इसके कारण भी कई जो है बचाव कार्य नहीं हो पाए जितना हो सकता था। उस समय अगर इन्फॉर्मेशन पहले आता, नेपाल की मीडिया ने सीधे चीन पर आरोप लगाया है। देखिए, अब हम कल की जो बात है उसके बाद त्रासदी जो हुई, जितना बाढ़ का जो मंजर था, जो तस्वीरें थी, अब वो तस्वीरें देखिए। ये है नेपाल के रसुआगढ़ी इलाके में मलबे वाली बाढ़ आने के तुरंत बाद तबाही और बर्बादी का जो वीडियो है, जो तस्वीरें हैं वो लगातार आ रही है। किस तरह से हम जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अभी, वो नेपाल के रसुआगढ़ी इलाके की ये तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें मलबे ही मलबे, ये बाढ़ आने के तुरंत बाद जो है तबाही और बर्बादी जिस तरह से आया उसके बाद का वीडियो है। और इस बाढ़ में कितना नुकसान हुआ है ये तो बाद में अंदाज़ा लगाया जा सकता है, लेकिन जहाँ तक हो सके जो लोग हैं उसे बचाने की कोशिश की जा रही है। कल भी जितने मलबे में दबे हुए थे कई लोग, उसे जितना हो सका एनडीआरएफ की टीम और अन्य सेना के जवानों ने बचाया है। अब हम आपको एक और तस्वीर दिखाएंगे जिसमें नेपाल के नुवाकोट की ये तस्वीर हम आपको दिखाएंगे जहां देवी घाट इलाके में अचानक आई बाढ़। कल की बात कर रहे हैं, अचानक जो बाढ़ आई उसके बाद क्षतिग्रस्त गाड़ियां, इमारतें और सड़कें कुछ इस हालत में दिखाई दे रही हैं। ये देखिए आप तस्वीरें, ये नुवाकोट के देवी घाट इलाके में अचानक आई बाढ़, जो भयंकर बाढ़ थी उसके बाद जो क्षतिग्रस्त गाड़ी, क्या मंजर था उस समय, बहुत ही डरावनी तस्वीर वो मंजर। और अब देखिए ये गाड़ियाँ, जहाँ क्षतिग्रस्त गाड़ियाँ, इमारतें और सड़कें इस हालत में दिखाई दे रही हैं। और इस तरह की तस्वीरें नेपाल से आ रही हैं जो बहुत ही भयावह है, बहुत ही दुखद है। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा बहुत दुखद घटना हुई है नेपाल में और जहां तक हो सके हम मदद करेंगे। आपको हम और भी तस्वीरें दिखाएंगे एक एक करके। देखिए, अब नेपाल के भोटे, कोसी नदी में जो अचानक आई बाढ़ से नुवाकोट जिले में बड़े पैमाने पर, एक तस्वीर और देखिए, ये तस्वीर देखिए जहां नुवाकोट जिले में बड़े पैमाने पर नुकसान जो हुआ है और प्रॉपर्टी नष्ट हुई है
उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये नेपाल की तस्वीर, लगातार एक के बाद एक तस्वीरें आ रही है। जो नुकसान हुआ है उसकी बात हम कर रहे हैं कि कितना नुकसान हुआ है नेपाल को, और इस नेपाल को इसकी भरपाई लंबे समय तक लगेगा इसको करने में, क्योंकि भारी से भारी। और ये भी सामने आ रहा है बात कि देखिए तिब्बत में हिमनद टूटा और उसके बाद नेपाल में बहुत बड़ी त्रासदी हुई और कई लोगों की जान चली गई है, कई लोग गायब हैं, कई लोगों का अता पता ही नहीं चल रहा है। परिवारों का जो उसकी फैमिली है उसके रोने का जो है वो तस्वीर भी आ रहा है लगातार मीडिया के सामने कि किस तरह से उसका जो परिवार है उनका रो रो कर बुरा हाल है। एक तस्वीर, चलिए आपको हम एक और तस्वीर दिखाते हैं। नुआकोट ज़िले के ही है। नुआकोट ज़िले के देवी घाट में अचानक जो बाढ़ आई उससे इलाके में ड्रोन फुटेज में इस त्रासदी के बाद के हालात दिख रहे हैं। देखिए, नेपाल के नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी के अनुसार अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या ये भी बता दें 258 हो गई है। ये तस्वीरें देखिए, ये भी वो ये मंजर देखिए किस तरह से उस कल की जो बाढ़ आई अचानक से, उस समय क्या हालात होंगे, क्या हाल रहा होगा यहाँ पर। और ये तस्वीर देखिए, ये नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी के अनुसार बात करें तो अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या 258 हो गई है और लगातार बढ़ ही रहा है। और जो लोग गायब हो गए हैं उनकी तलाश लगातार की जा रही है और सुरक्षा की टीम जो है पूरी तरह से वहाँ मुस्तैद है। मिलिट्री कहा जाए, नेपाल की जो पुलिस बल वो पूरी तरह से एक्शन में है और लगातार वो जो सहयोग है, जो लोग हैं वहाँ पर उनके सहयोग कर रहे हैं और लगातार तलाशी में जुट गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है नेपाल में। और ये तस्वीर हम आपको जो एक एक करके दिखाए वो अब वहाँ पर इस तरह का मंजर बन चुका है जहाँ पूरी तरह से कहा जाए वो बर्बादी, वो त्रासदी और वो सुनसान पूरा इलाका दिख रहा है। बाजार के बाजार बह गए और ये सिर्फ और सिर्फ बचा तो वो मलबा। देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।